न्यूयॉर्क की एक रिसर्च कंपनी जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च है, उसने गौतम अडानी के ऊपर मतलब कि अडानी ग्रुप के ऊपर दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है। और इसी की वजह से एक हफ्ते में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों की शेयर्स में काफी गिरावट आई है। अडानी, जो कि हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, वे अब के समय में दुनिया के 17वें स्थान पे चले गए हैं। मतलब कि आज के समय में 17वें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। हालांकि अडानी की कंपनियों के शेयर्स में शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा तेजी से गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी रिकवरी करने भी शुरू कर दी थी। लेकिन इनकी जो 7 लिस्टेड फर्म है उनमें अभी भी अपने जो मार्केट वैल्यू है उसका लगभग आधा हिस्सा खो चुका है। मतलब कि इनकी जो कंबाइंड वैल्यू लगभग $100 बिलियन की इनकी नुकसान हो चुकी है, क्योंकि पिछले हफ्ते में यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलर कंपनी जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसने अडानी ग्रुप के ऊपर एक डेब्ट लेवल के मामले में एक सवाल उठाया था और अडानी ग्रुप के ऊपर उसने स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कई सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से अडानी की जितनी भी कंपनीज थी उन सभी कंपनीज में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले अडानी की जो मार्केट वैल्यू थी वो $218 बिलियन की थी, लेकिन रिपोर्ट के आने के बाद अब जो उसकी वैल्यू है वो $108 बिलियन की हो चुकी है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितनी तेजी से लॉस में गई है। इन्होंने मोस्टली लगभग $100 बिलियन का लॉस हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। लेकिन अडानी ग्रुप ने इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे हिंडनबर्ग के द्वारा उसको ये रिजेक्ट करते हैं। जनवरी के अंत में हिंडनबर्ग रिसर्च, जो कि एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने अडानी ग्रुप के फाइनेंसेस के क्रिटिकल रिपोर्ट को पब्लिश किया था। यूएस ट्रेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू अडानी कंपनियों के शॉर्ट पोजीशन रखने वाले रिसर्च फर्म ने कहा कि ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनीज है उसके पास सस्टेनेबल डेब्ट था, जिसने पूरे ग्रुप को एक फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया है। अडानी ग्रुप की जो मेन कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस थी वह 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाला था, लेकिन इस एफपीओ के ठीक एक दिन पहले हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। और फिर अडानी ग्रुप के इसके रिप्लाई में 413 पन्नों के जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा यह केवल पार्टिकुलर एक हमारी कंपनी पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर अटैक हुआ है। भारत की जो सभी संस्थाएं हैं, मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसकी इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और इसके क्वालिटी पर अटैक हुआ है। मतलब कि बेसिकली अडानी एक नेशनलिज्म का सपोर्ट लेना चाह रहे थे। और अडानी ने यह भी कहा कि यह बेहद चिंता की बात है कि बिना किसी विश्वसनीयता और नैतिकता के हजारों मील दूर बैठी एक एंटिटी, मतलब कि एक कंपनी के बयानों से हमारे जो इन्वेस्टर है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए हैं और अनफेवरेबल इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी के इस रिस्पॉन्स में उन्होंने ये कहा कि अडानी के रिस्पॉन्स ने रिपोर्ट में उठाए गए किसी भी एक पॉइंट के सवाल को एड्रेस नहीं किया है, उसका जवाब नहीं दिया है, बल्कि अडानी ने एक नेशनलिज्म नैरेटिव को उकसाया है और गौतम अडानी इससे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी का जो बाजार में कुल घाटा था वह लगभग $100 बिलियन का हो गया था। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले लिस्टेड अडानी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू थी वो $218 बिलियन थी, लेकिन उसके बाद $108 बिलियन होगी। मतलब कि रिपोर्ट के आने के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी की जो वैल्यूएशन थी वो $108 बिलियन की हो गई थी। इस हफ्ते की शुरुआत में अडानी ग्रुप ने यह अनाउंस किया कि उसने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के 20,000 करोड़ के एफपीओ को बंद करने का फैसला कर लिया है और कहा है कि वह अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर देंगे। S&P डाउ जोन्स इंडिसेस ने गुरुवार को यह कहा था कि वह 7 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस को हटा देगा, जिससे कि जो शेयर एनवायरनमेंट है उसके प्रति जो कॉन्शियस इन्वेस्टर है, मतलब कि जो जागरूक इन्वेस्टर है, उनके लिए बहुत ही कम अपीलिंग हो जाएगा। जैसे कि बाजार में अडानी के शेयर खूब तेजी से गिर रहे हैं, इसकी वजह से आरबीआई ने भी अपनी पूरी डिटेल्स को अपने बैंकों से मांगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हालांकि अडानी के शेयरों पर गिरावट की वजह से 20,000 करोड़ का जो एफपीओ की विड्रॉल की कोई भी इन्वेस्टिगेशन अनाउंसमेंट नहीं किया है अडानी के ऊपर, जबकि अडानी के शेयर में काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है और इन्होंने 20,000 करोड़ के एफपीओ को विड्रॉ करने की भी अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन इसके बाद में भी सेबी का कोई भी इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं हुआ है। एसबीआई ने भी ऑफिशियली तौर पर अपने एक्सपोजर का खुलासा नहीं किया है। एक्सपोजर मतलब कि वह अमाउंट जितना इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वह लॉस में जा रहा है उसको इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन सोर्सेस के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि लगभग 21,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का अडानी ग्रुप में हो सकता है। और पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी ग्रुप में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो कि इनके एडुकेट कैश फ्लो के द्वारा समर्थित है। मतलब कि आज के समय में इन्हें रिपेमेंट को लेकर कोई भी चिंता नहीं होगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी
अडानी ग्रुप में लगभग 4000 करोड़ का एक्सपोजर है, लेकिन और भी जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को मतलब कि अपने एक्सपोजर को नहीं बताया है। मतलब कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिनकी वजह से उनको लॉस हुआ है उसको उन्होंने नहीं बताया है, और ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। तो आज आप यह देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से आज अडानी दुनिया के तीसरे नंबर से लगभग 17वें नंबर के सबसे अमीर लिस्ट पे आ गए हैं। आज पूरी अडानी इंडस्ट्री को मतलब कि अडानी ग्रुप को डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि उसकी डाउनफॉल हो रही है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कितनी ज़्यादा पुख्ता है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट होती है वो मोस्टली सच होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने आज तक जितने भी इन्वेस्टिगेशन किए हैं उनमें से मोस्टली कंपनीज पे इनका आरोप सच साबित हुआ है, सही साबित हुआ है। तो इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और यही वजह है अडानी ग्रुप बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है। तो अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।